हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आए हुए हैं, आप लोगों की सरकारी नौकरियों से जुड़ी हुई। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है कि अब काफ़ी नियम जो है वो सरकारी नौकरियों में चेंजेस हुए हैं। आप लोगों ने थोड़े दिन पहले एक इंफॉर्मेशन भी सुनी होगी कि अब आप लोगों को अनुबंध वगैरह पर नहीं लगाया जाएगा, एज ए ट्रेनी आप लोगों को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो उससे रिगार्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन है। कार्मिक विभाग की तरफ से सभी डिपार्टमेंट्स को यह दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि आप लोगों के लिए यहाँ पर जो भी आगे आप अपनी वैकेंसी वगैरह लोगे, ठीक है, चाहे फ्यूचर में चाहे आप लगे होंगे अभी भी या फिर आप लोगों को अभी पोस्टिंग मिलनी है, तो आप सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि ये एक रूल है जो कि आप लोगों को जानना महत्वपूर्ण है अगर कोई वैकेंसी वगैरह आप सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर लेते हो तो। ठीक है, तो इसी से रिगार्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी और आप सभी ध्यान से इस पूरी इन्फॉर्मेशन को सुनिएगा और इसे सुनने के बाद जो है वो इसे अमल पर भी लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर बिना बस ज़ाय किए हुए जो भी इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो इन्फॉर्मेशन रहेगी काफ़ी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए। दो यहाँ पर आप लोगों के लिए पेजेस आए हुए हैं और दोनों में काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। ठीक है, तो यह पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी सरकारी भर्तियों से जुड़ी। तो भर्ती नियमों से हटा अनुबंध, जो आप लोगों के लिए पहले अनुबंध आधार पर भर्ती होती थी, अब नई पॉलिसी का यहाँ पर इंतज़ार है। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को भर्ती नियम संशोधित करने के लिए यहाँ पर आग्रह कर दिया है। ठीक है, तो वर्तमान में जो भर्ती नियमों में कॉलम नंबर 4, 9, 10 और 15A में हुआ बदलाव, जो कर्मी अभी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं उन्हें रेगुलर करने का प्रावधान भी रखा गया। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज का गवर्नमेंट अप्लाई एक्ट 2024 के पारित होने के बाद राज्य सरकार ने अब भर्ती नियमों में संशोधन किया है। तो इस संशोधन के जरिए अनुबंध शब्द और इससे जुड़े प्रावधानों को हटा दिया गया है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब एज ए ट्रेनी आप लोगों को नियुक्त किया जा रहा है किसी भी जगह पर, जैसे कि रेगुलर होने से पहले आप लोगों को एज ए ट्रेनी वहाँ पर काम करना होगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। बाकी 25 जुलाई 2016 को जो है वो एक अधिसूचना जारी हुई थी, जिससे अब नए रूप में संशोधित माना गया है। तो नए निर्देशों में कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 9, कॉलम नंबर 10 और कॉलम नंबर 15A में बदलाव हुआ है। ठीक है, तो संशोधन के बाद भी प्रोबेशन पीरियड जो है 2 साल का ही रखा गया है, जिसके 1 साल और एक्सटेंडेड किया जा सकता है। ठीक है, तो वर्तमान में जो अनुबंध कर्मचारी कार्यरत हैं उनको रेगुलर करने के लिए कॉलम नंबर 10 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को यहाँ पर बात बताऊँ तो कर्मियों की सेवा शर्तों के नियमों से अनुबंध के सारे प्रावधान हटाए गए हैं। नए अधिनियम के लागू होने के बाद भी व्यवस्था जो होती है वो भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव होगा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग ने भर्ती और सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों के नियमों से अनुबंध के सारे प्रावधान हटा दिए हैं और सरकारी नौकरियों में अनुबंध आधार पर भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही समाप्त कर दिया गया है, जिसके बाद भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। ठीक है, तो जो भी भर्ती अब आप लोगों के लिए होगी वो अनुबंध आधार पर नहीं होगी, यह ध्यान आप लोगों को रखना होगा। जिस मतलब कैटेगरी में आप लोगों के रेगुलर होते हैं उसमें आप लोगों को एज ए प्रोबेशन पीरियड जो होता है वो आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, वो भी 2 साल का, लेकिन उसे कहा जा रहा है कि 1 साल और भी एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी 3 साल आप लोगों को उस पीरियड में रखा जा सकता है। ठीक है, बाकी नियमित रूप से हुई सीधी भर्ती के लिए 2 साल को प्रोबेशन की अवधि अनिवार्य होगी, जिसे विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और एक समूह से दूसरे समूह में पदोन्नति, जैसे ग्रुप बी से ग्रुप ए के लिए 2 साल या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित प्रोबेशन अवधि लागू होगी, परंतु एक ही जो वर्ग की भर्ती होती है, ठीक है, पदोन्नति होने पर, जैसे ग्रुप सी से ग्रुप सी ही आप लोग अगर परिवीक्षा नहीं होगी, संशोधित नियमों में भर्ती के तरीकों और अधिक स्पष्ट किया गया है। ठीक है, जिससे भी पूरी तरह जो है वो भ्रम की स्थिति ना रहे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट थी आप लोगों की सरकारी नौकरियों से जुड़ी हुई, कि सरकारी भर्तियों में अब आप लोगों के लिए अनुबंध पर कोई भी भर्ती नहीं आएगी, ना ही कहीं पर आप लोगों को अनुबंध जैसा कोई शब्द देखने को मिलेगा। अब जो भर्ती होगी वो एज ए ट्रेनी आप लोगों को नियुक्त किया जाएगा और 2 साल का फिलहाल आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड है और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर रेगुलर वगैरह किया जा सकता है, लेकिन उस 2 साल में 1 साल और एक्सटेंड करने की बात कही जा रही है। देखते हैं कि आने वाले समय पर किस तरह की यह स्थिति रहती है हम सभी के लिए।